the following linear programming problem graphically. देखिएगा क्या दे रखा है इसमें है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y. Minimize z is equal to 200x plus 500y subject to the constraints x plus 2y is greater than equal to 10. X plus 2y is greater than equal to 10. 3x plus 4y is less than equal to 24. Is less than equal to 24. X is greater than equal to 0, comma. Y is greater than equal to 0. इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. Assume equality in the given inequations. तो x plus 2y is greater than equal to 10 है, तो मैं इसको लिख दूंगा x plus 2y is equal to 10. 3x plus 4y is less than equal to 24 है, तो 3x plus 4y is equal to 24. यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, 10 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और इधर से y की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 24 माइनस 3x अपॉन 4. इसकी टेबल बनाओ. ऐसे ही इसकी टेबल बनाओ. अब देखिएगा जैसे ये x है तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 0 मतलब 10 अपॉन 2 मतलब 5. ठीक है, और अगली वैल्यू क्या करें कि x की वैल्यू 10 ले लो. x की वैल्यू 10 ले लोगे तो y की वैल्यू 10 माइनस 10 0 अपॉन 2 0 हो जाएगी. ठीक, इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी. 24 माइनस 0 इज 24, 24 अपॉन 4 इज 6. और अगर x की वैल्यू 8 ले लेते हैं तो 3 8 24, 24 माइनस 24 इज 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी. एग्जाम कैसा होगा, सही हो? कोई चीज़ बाहर से पूछी गई है कुछ ऐसा? ठीक है, अनबाउंडेड वाला आया था एमपीपी में. ये हमारे पास दो टेबल बन गई. अब इसका ग्राफ बना लीजिए. तो इसमें आप देख लीजिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 10 0 8 मतलब मैक्सिमम 10 तक जा रही है. तो आप एक एक का गैप ले लो, और ऐसे ही y में भी एक एक का गैप ले लो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. इसे y में भी एक एक का गैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ये एक्स एक्सिस हो गई और
और ये वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 5, यहाँ पर एक डॉट लगाइए। एक्स की वैल्यू 10 तो वाई की वैल्यू 0, तो 10 पर वाई की वैल्यू 0 है। इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए। दोनों डॉट्स को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई ये बनी x + 2y = 10। लिख दीजिए इस पर x + 2y = 10। ये लाइन बन गई इस वाली इक्वेशन की। दूसरी है 3x + 4y = 24। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, ठीक है। x की वैल्यू 8 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8 पर y की वैल्यू 0, तो दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये किसकी बन गई? 3x + 4y = 24। x + 4y = 24 ये हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो लाइंस बन गई। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है भाई? वो थोड़ा सा बाहर चला गया, मैंने इसको जूम आउट करा है, दिख रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा कि दोनों ही लाइंस ऐसी हैं जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं। तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो मैं ओरिजिन टेस्ट इसके लिए कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट मतलब 0, 0 पर हमको चेक करना है। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी? x + 2y = 10। x + 2y = 10। और दूसरी क्या है? 3x + 4y ≤ 24। 3x + 2y ≤ 24। x + 2y = 10। तो x और y की जगह 0 0 डाल दीजिए। तो 0 + 2 × 0 = 10, यानी कि 0 > 10। 0 ना तो 10 के बराबर है और ना 10 से बड़ा है ना? तो ये फॉल्स हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 3 × 0 + 4 × 0 <= 24। 0 > 24, ये ट्रू है। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे? ये जो पहली वाली इक्वेशन है x + 2y = 10 वाली, ये वाली जो इक्वेशन है x + 2y = 10, तो इसके क्योंकि फॉल्स है, अगर ट्रू होता तो ओरिजिन इसके इस तरफ लाई कर रहा है तो इसके इधर वाला एरिया शेड करता। फॉल्स है तो इसके उधर वाला एरिया शेड करेंगे। ठीक है, तो x + 2y = 10 के उधर वाला एरिया शेड कर देंगे ऐसे। नहीं अनबाउंडेड नहीं आएगा, देखते जाओ। ये हो गया। और ऐसे ही ये वाला देखो 3x + 4y = 24, तो ये ट्रू है। तो 3x + 4y = 24 के इधर वाला एरिया, ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेड होगा, तो इसके इधर वाला एरिया शेड हो जाएगा ऐसे। ये कॉमन रीजन आ गया, इसके इधर वाला एरिया ऐसे। आगे देख लीजिए कि कॉमन रीजन कौन सा आ गया। कॉमन रीजन ये हो गया, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ये और ये। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दीजिए ए, पॉइंट ए। तो ये ए क्या हो जाएगा? क्योंकि वाई एक्सिस पर वैल्यू 5, वाई एक्सिस पर अगर कोई भी वैल्यू होती है तो एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ए को क्या बोल देंगे? 0,5 और ये 6 है। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दीजिए बी, बी को बोल दीजिए 0,6, ये वाला पॉइंट, ये वाला।
ठीक। और जो ये वाला पॉइंट है इसको बोल दीजिए सी, सी। और इसको कैसे निकालेंगे, 3x x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कैसे निकालेंगे, लिखिएगा, लेट अस कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन्स। ठीक है, दो ही लाइन्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वही करते हैं। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 10 20 और ये एज इट इज रहेगा 3x प्लस 4y। हाँ सॉरी 4y। ठीक है, अब नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस। 4y से 4y कट गया, 2x माइनस 3x इज माइनस x और 20 माइनस 24 इज माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपका मन करे वैल्यू डाल दीजिए। तो हम ये कहेंगे सिंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इट इम्प्लाइज दैट 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 6, 2 1 2 3 y इज इक्वल टू 3। ठीक है, x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू हो गई 3। तो x और y की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया c। तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए ये x, y, मतलब 4, 3 ये हो गया। अब इसके बाद आपको टेबल बनानी है। तो टेबल में ये ऐसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स और फिर उसके बाद जो हमको शुरुआत में ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि z जो दे रखा था, z था 200x प्लस 500y। याद करिए इसको, मेरे को मिनिमाइज करना, ध्यान रखना। मिनिमाइज मतलब मेरे को ये बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। तो z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एक तो a है 0,5, a है 0,5, एक b है 0,6 और एक c हमारे पास आया 4,3। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 200x यानी कि 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 5। तो 200 इंटू 0 इज 0, 500 इंटू 5 इज 2500। फिर से 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 6, ये हो गया 3000। तो 4,3 पर देखिए 200 इंटू 4 प्लस 500 इंटू 3, 800 प्लस 1500, ये हो गया 2300। तो यही सबसे मिनिमम वैल्यू मेरी इस पर आ रही है। तो ये कहेंगे सो मिनिमम वैल्यू of z is 2300 at 4,3, 2300 at 4,3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी इसी तरीके से, बस इस बार क्या होगा, इस बार मेरे पास ये जो
इनिक्वेशन है, जैसे यहाँ पर 2 थी, इस बार मेरे पास 3 आने वाली है। ये इन दोनों को एलिमिनेट करके x c के कोऑर्डिनेट कैसे कंफर्म है कि c के कोऑर्डिनेट c है, क्योंकि जो दोनों लाइंस हैं वो सी पर ही इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इस वजह से जब भी कभी 2 लाइंस हैं वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर हमारे पास यूनिक वैल्यू आती है x और y की, ठीक है। अच्छा, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तुम्हारा भी इन्हीं के साथ ही होगा ना एग्जाम, जो कब पता है 17 को है 16 कोई डाउट वाउट हो तो बता देना, ठीक है। अच्छा भाई सिलेबस क्या है? सेम ही तो होगा, कॉमर्स वाले पूछ रहे हैं सर सिलेबस क्या है? Example 3, solve the following problem graphically. Solve the following problem graphically. Minimize and maximize. Minimize and maximize. Maximize. Z is equal to 3x plus 9y. Z is equal to 3x plus 9y, subject to the constraints x plus 3y is less than equal to 60. X plus y is greater than equal to 10. Greater than equal to 10. X is less than equal to y. X is less than equal to y. X is greater than equal to 0. And y is greater than equal to 0. ये हो गया। Assume equality in the given inequations. Assume equality in the given inequations. जो inequations है इसमें आप equality assume करेंगे, तो x plus 3y is equal to 60, x plus y is equal to 10 और तीसरा है x is equal to y। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई। अब जो ये x plus 3y is equal to 60 है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 60 minus x upon 3। माइनस एक्स अपॉन 3, ये y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस एक्स, और यहाँ x इज इक्वल टू वाई बोलो या y इज इक्वल टू एक्स बोलो, यहाँ तो एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी एक टेबल बना लो। x की वैल्यू अगर 0 ले लूँगा तो
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और x की वैल्यू अगर 60 ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स के लिए कुछ भी आपको टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन बनती है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, x की वैल्यू 10 लोगे y की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू 20 लोगे y की वैल्यू 20 आएगी। तो उसके लिए टेबल नहीं बनानी है, सीधा ग्राफ बनाएंगे इसका। यहाँ पर देखिएगा ग्राफ बनाएंगे। तो x की वैल्यूज देखिए कहाँ तक जा रही है। x की वैल्यू 0, 60, 0, 10। ठीक है, तो 10-10 का गैप ले लो। y में भी 20, 0, 10, 0, 10-10 का गैप ले लीजिए। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, अब देखिएगा जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 20। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 20। जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू 0। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। फिर दूसरी बनेगी x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो ये कैसे बनेगा? x 0 पर y की वैल्यू 10, x 0 पर y की वैल्यू 10 और x 10 पर y की वैल्यू 0, x 10 पर y की वैल्यू 0। ये हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और तीसरी वाली लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो ऐसे स्ट्रेट जाती है। y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू y, कुछ भी बोल दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा कि अब इन तीनों के लिए ओरिजिन टेस्ट करेंगे, लेकिन एक बात देखिए, इस वाली लाइन का ओरिजिन टेस्ट हो जाएगा, इस वाली लाइन का ओरिजिन टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। लेकिन इसका ओरिजिन टेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे बताता हूँ अभी। यहाँ लिखेंगे चेक
x plus 3y is less than equal to 60 less than equal to 60 at 0, 0 यानी कि ओरिजिन पर चेक करिए, चेक। अगला जो है वो है x plus y is greater than equal to 10 at 0, 0। और तीसरा जो चेक है वो है x is less than equal to y at, अब क्योंकि ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन को तो मैं ले नहीं सकता, तो आपको इधर वाला पॉइंट पे लीजिए 20, 0 ले लो, 20, 0। x की जगह 0, y की जगह पर भी 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 ट्रू आ गया। इसमें 0 plus 0 is greater than equal to 10, 0 is greater than equal to 10 false आ गया। इसमें हमने 20/0 भी लिया, मर्जी है आपकी 30, 0 मतलब हाँ 0/0 इसमें नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइन ही ओरिजिन से पास हो रही है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि वो ओरिजिन अगर वो ट्रू या फॉल्स कुछ भी आएगा तो वो ओरिजिन जो है वो इधर लाई कर रहा है या इधर लाई कर रहा है। ठीक है, हमें कोई भी पॉइंट ऐसा लेना है जो उसके इधर या इधर लाई करे जिससे ट्रू और फॉल्स पर मैं शेडिंग कर सकूँ। तो अब क्या करेंगे, मैंने 20, 0 ले लिया ये वाला पॉइंट क्योंकि वो इस लाइन से इधर लाई कर रहा है, ट्रू आएगा तो इधर वाला एरिया शेड कर देंगे, फॉल्स आएगा तो उसके अपोजिट वाला। तो x की वैल्यू 20 इज लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स आ गया। 20 ना तो 0 के बराबर है और ना ही 0 से छोटा है, फॉल्स आ गया। ये तीनों इन इक्वेशन के लिए हमने देख लिया। अब एरिया कैसे शेड करेंगे, इसके लिए तो ट्रू है। तो x plus 3y इज इक्वल टू 60 में मैं देखूंगा कि ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है, जहाँ ओरिजिन लाई कर रहा है उसकी एरिया को शेड कर देंगे। तो x plus 3y इज इक्वल टू 60, ओरिजिन इधर लाई कर रहा है तो इसके इधर वाला एरिया मैंने शेड कर दिया। ओरिजिन वाला। फिर x plus y इज इक्वल टू 10 फॉल्स है, ओरिजिन इस तरफ लाई कर रहा है तो इसके इधर वाला एरिया शेड कर देंगे। सही है ना? और ज़्यादा मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी कि ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या है कि 20, 0 इधर लाई कर रहा है तो मुझे इधर वाला शेड करना है। ये जो ज़्यादा डार्क हो गया ये वाला एरिया हमारा कॉमन एरिया आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, छन्नी बन गई। छन्नी बन गई। ठीक है, चरणजीत सिंह छन्नी जानते हो कौन? तो पंजाब का एक्स CM, उसका सरनेम था छन्नी। ऑपरेशन से छान दिया। सही था बेचारा, शरीफ था, पॉलिटिक्स नहीं समझ पाया, फिर बनाई तो ये जलाई थी पॉलिटिक्स, तो गलत फंस गया था वो। चलिए जी, अब देखिएगा तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया यहाँ पर। अब फिर से समझ लो, आप ये देखिए हमने 3 लाइंस बना दी, x plus 3y इज इक्वल टू 60, ये लाइन भी समझ में आ रही होगी, है ना। x plus y इज इक्वल टू 10, ये दूसरी लाइन होगी, और x इज इक्वल टू y, ये हमेशा ऐसे ही जो x इज इक्वल टू y है स्ट्रेट लाइन बनती है लेकिन 45 डिग्री विद x एक्सिस। अच्छा, तो ये हमने लाइन बनाई। अब हम ये कहेंगे कि क्योंकि x plus 3y इज इक्वल टू 60, ये वाली लाइन भी दोनों ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इनके लिए तो मैं ओरिजिन टेस्ट करूँगा। और क्योंकि ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे तो ओरिजिन, चाहे तो इस लाइन के इधर वाला कोई पॉइंट ले लो या इधर वाला ले लो। तो मैंने ऐसे 20, 0 ले लिया, ऐसे आपके मन करे आप इधर ले लो, 0, 40 ले लो, कुछ नहीं। तो अब मैंने क्या करा, 0, 0 पर जब चेक करा तो 0 plus 3 into 0 less than equal to 60 ये ट्रू आ गया। तो ये जो 3x plus 3y is equal to 60 वाली लाइन है ट्रू आया है क्योंकि
तो ओरिजिन इसके इधर लाई कर रहा है, तो इधर वाला एरिया शेड करेंगे, इससे इधर वाला एरिया। यहाँ नीचे तक क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि दे रखा है कि x को 0 से बड़ा रखना है, y को 0 से बड़ा रखना है, मतलब x इधर रहेगा, y इधर रहेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो ये वाला तो शेडिंग समझ में आ गई है, ठीक। फिर देखिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, इसके इधर वाला ओरिजिन वाला एरिया, तो वो इतना छोटा सा ट्रायंगल बनता है, वो नहीं करना है, इसके इधर वाला शेड कर देना। तो इधर वाला पूरा कर दो शेड, ठीक है। मैं सारा कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ कि कॉमन मुझे दिखाई देता है, चाहे तो करूँ, आप कर सकते हो, ऐसे भी जा ठीक है ना, वो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए नहीं करना। तो इसके इधर वाला हो गया, इसके इधर वाला और इस लाइन के इधर वाला, और ये वाली जो लाइन है इसका फॉल्स आया है तो इसके इधर वाला, तो इसका मतलब इस लाइन का ये पोर्शन, इस लाइन का इधर वाला और इस लाइन का नीचे वाला। तो अगर आपने चाहे तो 40,0 फिर ट्रू आ जाता, फिर इधर वाला लेना पड़ता 40,0 नहीं 0,40। 0, अगर मैं 0,40 लूँगा तो ट्रू आएगा, तो ट्रू आने पर भी तो इधर वाला ही शेड करेंगे, जहाँ पर वो पॉइंट लाई करेगा वही वाला एरिया तो शेड करेगा, तो उस तरफ वाला, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स आया 20,0 लिया, तो इधर वाला ना करके इसके अपोजिट वाला, तो कुछ भी आप ले लो वो रीजन वही आएगा, सेम है। बताइए जी, क्लियर है? अच्छा जी, तो अब हमारे पास एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, ए बोलेंगे इसको, इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, ये होगा 0,10, ठीक है, ये वाला एक ये पॉइंट है, इसको बी बोलेंगे, ये होगा 0,20। एक ये वाला पॉइंट है, इसको बोलेंगे सी, और एक ये वाला पॉइंट है, इसको बोलेंगे डी। अब मेरे को सी और डी निकालना है, तो लिखिएगा फाइंड आउट द पॉइंट सी, लेट अस सॉल्व। अब देखिए सी पॉइंट पर कौन सी दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट value from equation 2 in equation 1। x की वैल्यू y यहाँ पर डाल दीजिए, तो y प्लस 3y इज इक्वल टू 16, तो ये 4y इज इक्वल टू 60, तो 415 था, y की वैल्यू 15 आ गई। देयरफॉर x की वैल्यू सोचनी नहीं है, x इज इक्वल टू y, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x भी 15 y भी 15, तो c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 15,15। अब d को सॉल्व कर रहे हैं, तो d में क्या क्या मिल रहा है, एक तो यही x इज इक्वल टू y हो रही है, दूसरी वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। टू फाइंड आउट द पॉइंट D, let us solve x plus y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, और x is equal to y, ये तो इक्वेशन नंबर 2 पहले से ही थी, तो इसको नया नंबरिंग नहीं करेंगे। ये हो गया, तो फिर वही कि सब्स्टिट्यूट value from equation 2 in equation 3, y plus y is equal to 10, y is equal to 10 मतलब y is equal to 5, y की वैल्यू 5, तो वही x की वैल्यू भी 5, तो जो d है d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 5,5, d के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,5। अब क्या करेंगे, अब वही टेबल बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स वाली, और देखिएगा इसमें करना क्या था, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू भी कहाँ पर आ रही है, मैक्सिमम भी, दोनों बता दें।
the corner points. कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास ए बी सी डी। तो ए है 0,10, बी है 0,20, सी है 15,15 और डी है 5,5। और z कितना दे रखा था इसमें क्वेश्चन में? 3x plus 9y। x plus 9y 3 into 0 plus 9 into 10 90। 3 into 0 plus 9 into 20 180। 3 into 15 plus 9 into 15 45 plus 135 कितना हो जाएगा ये? ये भी 180। और 3 into 5 plus 9 into 5 15 plus 45 ये हो गया 60। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो दो अलग अलग पॉइंट्स पर आ रही है, आ सकती है, कोई गलत मतलब कोई गलत नहीं है उसकी। और मिनिमम वैल्यू एक जगह आ रही है यहाँ पर 5,5 यहाँ पर लिखेंगे। सो मिनिमम वैल्यू is 60 at 5,5 and maximum value is 120, 180, which is obtained at 2 points 0,20 and 15,15। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट्स पर आ रही है, ऐसी आ सकती है। ठीक, चलिए जी, इसके बाद जो है एक और देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये भी हमारा ना अनबाउंडेड वाला ही है। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने करा था, एग्जाम्पल नंबर 4 अनबाउंडेड रीजन वाला था। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 5 भी एक और अनबाउंडेड वाला, ये भी देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में देखिएगा दे रखा है मिनिमाइज z इज इक्वल टू, नई वाली बुक में है ये, देखना जरा एग्जाम्पल 5 है। कोई बात नहीं, PDF देख लो, दे रखा है, चेक कर लीजिए। हमने भेजा था, नहीं इसका नहीं भेजा शायद, इसका नहीं है, 5th है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x plus 2y। minimize z is equal to 3x plus 2y। x plus 2y subject to the constraints x plus y is greater than or equal to 8,
और फिर है 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 इज लेस देन इक्वल टू 15 और फिर है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x is greater than equal to 0 कॉमा y is greater than equal to 0 ये है। ठीक है, अभी इसको मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले तो अपना वही काम जो हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। Assume equality in the given inequations. Assume equality in the given inequations. So x plus y is equal to 8 or 3x plus 5y is equal to 15. Y is equal to 8 minus x और इधर y is equal to 15 माइनस 3x अपॉन 5। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई। अब वही जैसे टेबल बनाते थे पहले वाले की टेबल बनाएंगे ऐसे। और दूसरे वाले की टेबल तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू एक बार 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0। फिर यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 15/5 यानी कि 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। ये हो गया। अब बना लीजिए ग्राफ इसका। x एक्सिस y एक्सिस, x में मैक्सिमम वैल्यू 8 तक जा रही है, एक एक का गैप ले लो। सेम y में 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8 नॉट बना दिया। x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0, दोनों को ज्वाइन कर दो। ये बन गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। फिर है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 ये वाला x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, यहाँ डॉट कर दिया। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। ये बन गई हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15।
इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो दोनों के लिए ओरिजिन टेस्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओरिजिन टेस्ट, मतलब ये 0,0 हमारा ओरिजिन टेस्ट। तो x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और दूसरी है वो है 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। ओरिजिन करना है तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 0 ना तो 8 से बड़ा है ना 8 के इक्वल है, फॉल्स। यहाँ पर 3 × 0 + 5 × 0 लेस देन इक्वल टू 15, 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, ठीक। तो जो ये वाली इक्वेशन है x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि x + y इज इक्वल टू 8, ये फॉल्स है। ट्रू आता तो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेड करता, फॉल्स आया तो उस तरफ वाला एरिया। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है इसमें 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, तो ट्रू आएगा तो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया, ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। इनमें तो कोई कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा है। जब कोई कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, बस यही छोड़ दें। जहाँ पर कॉमन रीजन आ जाता है और अनबाउंडेड जा रहा होता है, आपको कहीं कॉर्नर पॉइंट्स नज़र नहीं आते, बॉक्स बनता हुआ नज़र नहीं आता है ना, तब आप ये कहेंगे कि तब तो वो तरीका अपनाएंगे जो अनबाउंडेड वाला करा था। यहाँ पर आप ये कहेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, एक लाइन लिखेंगे बस। लिखेंगे here the region here the graph is having no feasible region. feasible मतलब कोई कॉमन रीजन नजर नहीं आ रहा है, is having no feasible region and hence no feasible solution. बस इतना ही करके छोड़ देना, ठीक है। अब इसमें शायद एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो 8 या 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको ट्राई कर लेना। सब में बस डिजिट्स ही इधर उधर कर रखी है। एक टाइप आपकी बाउंडेड वाली है जो हमने कहीं देख ली है, एक अनबाउंडेड वाली है, एक नो फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। और एक में ऐसा आ जाता है कि जो लाइन आपके ओरिजिन से पास होती है तो उसमें ध्यान रखना 0 पॉइंट ना लेकर इधर उधर वाला कोई भी पॉइंट ले लेना, वैसा करके देख लीजिएगा। जो भी डाउट है बता देना। मेरा इरादा नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने का, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल, ठीक है। अगर फिर भी लगता है कि इन्वर्स में कुछ कराना है, कोई डाउट वगैरह रह गया है तो बता दो, ठीक है। और नहीं है डाउट तो 1 या 2 क्लास तक इंतजार करूँगा, तो फिर LPP का और इन्वर्स का एक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। मतलब 16 तारीख के बाद दे देंगे, 16 को दे ही रहे वाला टेस्ट, तैयारी हो ही जाएगी। अरे एक क्वेश्चन आएगा ना LPP का, ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे दूसरा क्वेश्चन। अरे तो आता है तुम्हें तो क्या बात कर रहे हैं सर, आरुष की बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। नहीं सोच पा रहा बस। चलिए ठीक है, ओके जी।